हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ टीना मलिक। वेलकम टू स्टेयर्स टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सभी टीचिंग एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सी टेट, एच टेट, रीट, यूपी टेट, वॉट एवर टीचिंग एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, ये टॉपिक से इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ओके, आज हम डिटेल में समझेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या टाइप्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको अफेक्ट करते हैं, और डिटेल में समझेंगे ईच एंड एवरी टॉपिक। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से माइनर पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे आज इस क्लास में। फर्स्ट वन देखेंगे हम, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या है, ठीक है, उसकी क्या परिभाषा है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन देखेंगे कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या कहा है, ओके, उनकी क्या थिंकिंग है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, वो समझेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या फीचर्स हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, किस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस का वर्गीकरण किया गया है, उसे समझेंगे। टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कितने टाइप्स के, कौन से टाइप्स है, क्या प्रकार है, वो समझेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारक हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। पेडागोजिकल वेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स टीचर को किस तरह से टैकल करना चाहिए, किस तरह से हैंडल करने चाहिए वो बच्चे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आते हैं, जिनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो टीचर कैसे रोल प्ले करेगी वो सब देखेंगे। एंड लास्ट हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, मीन्स टीचर का क्या मेन रोल रहेगा, ठीक है, इसमें इस कंसेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, उसका ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी माइनर से माइनर पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्या है ये व्यक्तिगत विभिन्नता। जैसे कि हमको पता है एवरी चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा अपने आप में अलग है, ओके, कैसे, उसका कलर, शेप, साइज, इंटेलिजेंस, सब कुछ, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, हर एक एस्पेक्ट में आप देखोगे एक चाइल्ड दूसरे चाइल्ड से अलग हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लें ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, ओके, आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, बिल्कुल ही सेम होते हैं ना, उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उनमें भी विभिन्नता पाई जाती हैं। जब आइडेंटिकल ट्विंस ही सेम नहीं हैं, उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो और लोगों में तो डिफरेंसेस मिलने ही मिलने हैं, ओके, यानी उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता मिलेगी ही मिलेगी। We are all different in one way or the other. We different in our way of living, thinking, looking, etc. ठीक है, हम सभी एक या दूसरे तरीके से देखा जाए तो हम सभी एक दूसरे से डिफर करते हैं, डिफरेंट हैं, अलग हैं बिल्कुल। किस हिसाब से अलग हैं, वे ऑफ लिविंग, रहन सहन में, सोच में, दुनिया को देखने का नज़रिया, सब कुछ अलग है हर एक इंसान का, किसी का भी मैच नहीं होता, ओके। अगर किसी दो बंदे की शक्ल भी मैच होती है ना, आइडेंटिकल ट्विंस की शक्ल मैच होती है, तो भी उनमें भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, विभिन्नता पाई जाती है उनमें भी। वी ऑल डिफरेंट इन मल्टीपल वेज, ठीक है, बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स है, बहुत से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स देखे जाएंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट्स होंगे जिनमें लोग डिफरेंट होंगे, ओके। एंड दीज डिफरेंसेस कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ, और ये डिफरेंसेस कैसे समझे जाएंगे, किस एस्पेक्ट्स में होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट,
ओके। अब जैसे जेंडर, कास्ट, क्लास, रिलीजियन, कम्युनिटी, ये सभी आ जाते हैं सोशल डेवलपमेंट में। ओके। देखो फ्रेंड्स, मैंने टॉपिक करवाया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट का जब हमने कंसेप्ट किया था ना, उसमें हमने किए थे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, उसमें ये पॉइंट था प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत हमने किया था। तो देखो मैंने जो पहले टॉपिक्स करवाए हुए हैं ना, वो आगे ये सारे टॉपिक्स हैं ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स करवाए हुए हैं ना, वो अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, क्योंकि उनसे बेस बनता है, ठीक है। ये आगे बहुत हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड सो ऑन। मीन्स हर एक एस्पेक्ट में विभिन्नता पाई जाती है, सोच में, समझ में, इंटरेस्ट में, एप्टीट्यूड में, सभी चीज़ में, इंटेलिजेंस में, बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनमें विभिन्नता पाई जाती है एक बच्चे की दूसरे बच्चे से। ओके। अब जो देखा जाए ना, तो कलर, शेप, साइज, इंटेलिजेंस, इन सभी में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए ना। एजुकेशन बच्चों के अकॉर्डिंग देना चाहिए, जो बच्चे इजीली समझ सके। दीज डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल में ये जो डिफरेंसेस है, ये कहाँ से आते हैं, ये आते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से, ठीक है। हेरिडिटी से मिलेंगे, ओके, एंड एनवायरनमेंट से, जो वो अर्जित करेंगे, जो वो एक्वायर करेंगे एनवायरनमेंट से। It is a challenge for a teacher to deal with children for all diversities. टीचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा ही एक टास्क है कि टीचर को हर एक बच्चे को उसकी डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, सिलेबस वगैरह, करिकुलम वगैरह जो कुछ भी है वो उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है, एजुकेशन उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है। जितने भी डाइवर्सिटीज़ के बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग विभिन्न बच्चे आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग टीचर को रोल प्ले करना है, उनके अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा टास्क है जो टीचर को करना है। कि ये जो डेफिनेशन है, मीनिंग जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है, आप समझ गए होंगे इजीली। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम विचार गाल्टन के द्वारा दिया गया। सर फ्रांसिस गैल्टन एक साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया था, फर्स्ट पर्सन थे ये जिन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया था इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कंसेप्ट के बारे में। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कौन था सबसे पहला, किसने डिस्कस किया, किसने बताया इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कंसेप्ट के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए सर फ्रांसिस गैल्टन ने सबसे पहले दिया था। सर फ्रांसिस गैल्टन रोट बुक, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हेरिडिटरी जीनियस, मीन्स वंशानुगत प्रतिभा। कब लिखी थी, 1869 में। एंड गैल्टन वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ यूजेनिक्स, फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला जाता है। ये देखो जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये माइनर पॉइंट्स हैं और ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक नंबर अगर आंसर गलत हो गया तो एक नंबर ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। और ये टीचिंग एग्जाम्स जो है ना, इनमें एक एक नंबर भी बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। माइनर से माइनर क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से एग्जामिनर डाल देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, और गलत हो जाता है तो एक नंबर ऐसे ही निकल जाता है, एक नंबर खराब चला जाता है। तो आपको एक एक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट, माइनर से माइनर पॉइंट डिटेल में समझना है। ओके, अब उसके बाद में गाल्टन के बाद में बहुत से ऐसे साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थिंकिंग बताई इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में अपने अपने थॉट्स बताए उनने। ओके, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका था, ये डेफिनेशन किसकी है, टेलर की। उन्होंने बोला है कि जो बोलते हैं ना
बॉडी का शेप, साइज, कलर, ठीक है, एंड रेट ऑफ लर्निंग वगैरह आ जाता है, इंटेलिजेंस, ठीक है, मेमोरी वगैरह, इंटरेस्ट, सारा कुछ जो भी है, जिनमें जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इन डिफरेंसेस को कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता, ठीक है, इन सभी को कहा जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये किसका थिंकिंग था? टायलर ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्कीनर। स्कीनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं वो क्या कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। व्यक्तिगत भिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसे मापा जा सके। उनका ये कहना था कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, उसमें ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है बंदे की, इंसान की, ठीक है, इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है जिसको मेजर कर सके, मेजरेबल हो, ओके, उसे कहा गया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इन डाइवर्सिटी देयर इज ब्यूटी एंड देयर इज स्ट्रेंथ। ये पॉइंट ऑफ व्यू था, ये डेफिनेशन थी माया एंग्लोव। माया एंग्लोव बहुत ही बेस्ट राइटर है लिटरेचर की, बहुत ही अच्छी राइटर मानी गई है इंग्लिश लिटरेचर की। इनका ये कहना है कि जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, वो क्या है, सोसाइटी की स्ट्रेंथ और ब्यूटी है। मीन्स इससे, विभिन्नता से क्या हो जाता है, हमारी जो सोसाइटी है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है, बहुत ही स्ट्रेंथेंड हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ओके, आई होप के डेफिनेशन का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस टॉपिक है ना, ये टॉपिक ही बहुत आसान है, ये इसमें कंसेप्ट में कुछ समझने जैसा नहीं, ये इजीली बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि किसमें कैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस किस में पाए जाते हैं। ओके, इनको भी समझ लेते हैं हम। देख लेते हैं फर्स्ट वन क्या है। फर्स्ट वन इज वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी मीन्स विभिन्नता, वेरिएबल हो रहा है ना, दो पर्सन, दो ह्यूमन बीइंग किस तरह से वेरी करते हैं, किस तरह से अलग है एक दूसरे से, ठीक है, ये कंसेप्ट वो बताता है कि किस तरह से दो इंसान एक दूसरे से अलग हैं। फर्स्ट वाले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, सेकंड का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, फर्स्ट वाले की क्या विशेषताएं हैं फर्स्ट पर्सन की, सेकंड की क्या है, उनमें फिर कंपैरिजन हो जाता है, उनमें फिर बता देते हैं किस कंसेप्ट में ये सही है और किस कंसेप्ट में वो सही है। ओके, डिफरेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ। अब हर एक इंसान की जो वृद्धि की जो गति होती है ना, वो डिफर करती है, ठीक है, कोई बच्चा होता है जो 10 महीने में चलने लग जाता है, कोई होता है जो 1+ ईयर का हो जाता है फिर चलने लगता है। मीन्स क्या है, ये डिफरेंशिएशन ही है ना, डिफरेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ है, हर एक की वृद्धि का दर जो होता है वो अलग होता है, ठीक है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है, लेकिन सीक्वेंस में चलता है, ठीक है, टाइम टू टाइम चलेगा। ओके, मतलब पहले क्रॉलिंग वगैरह करना सीखेगा बच्चा, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर भागना सीखेगा। ओके, ये क्या है, ये सीक्वेंस है। हाँ, इसमें डिफरेंस आ सकता है टाइम के अकॉर्डिंग, कोई जल्दी सीखेगा, कोई लेट सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशियल रेट ऑफ लर्निंग, सीखने की गति। सीखने की गति में भी विभिन्नता पाई जाती है, कोई बच्चा स्लो लर्नर होता है, कोई जल्दी सीख लेता है, किसी का कैचिंग पावर बहुत फास्ट होता है, कोई धीरे समझता है, धीरे सीखता है। ओके, इसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है इंटर रिलेशनशिप ऑफ ट्रेट्स, मतलब शील गुणों के परस्पर संबंध। इनके जो इंटर रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ के जो संबंध होते हैं, ठीक है, वो जो गुण होते हैं ना, उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकता तथा वातावरण का प्रभाव भी बोल सकते हैं, बहुत ही मेन एस्पेक्ट बोला गया है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। क्या? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता पर, बहुत ही ज़्यादा मेन रोल ही ये दोनों प्ले करते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का ही मेन रोल है। आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स समझ में आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन।
मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे क्लासीफाई किया गया है उसे भी समझ लेते हैं हम। देखो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, जो इनका वर्गीकरण किया गया है दो पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज इंट्रापर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसे कहा गया है अंतरा व्यक्तिगत विभिन्नता। ओके, इंट्रापर्सनल नाम से ही समझ में आ जाता है, अंतरा मीन्स खुद का, स्वयं, एक व्यक्ति का कंपैरिजन खुद से ही किया जा रहा है। ओके, खुद से भी तो कर सकते हैं ना, खुद से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। क्या बताया है, क्या होता है इंट्रापर्सनल? इंट्रापर्सनल इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है द डिफरेंसेस फाउंड इन मेजरेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल। स्वयं का कर रहे हैं, स्वयं का कंपैरिजन कर रहे हैं, स्वयं में खुद में डिफरेंसेस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनी पर्सन इज फिजिकली हेल्दी बट मेंटली इल। वो इंसान जो शारीरिक रूप से तो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट मेंटली क्या है, वो इल है, बीमार है। मेंटली डेवलपमेंट उसका अच्छे से नहीं हुआ, मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल में होता ही ये है कि खुद का खुद से कंपैरिजन करना, खुद का खुद में ही विभिन्नता ढूंढना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे कि कोई एक बच्चा है जो स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से खेल लेता है, उसका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, बहुत अच्छे से खेल लेता है, लेकिन उसमें भी उसकी चॉइस है क्या, क्रिकेट पर है उसका ज़्यादा इंटरेस्ट, क्रिकेट बहुत अच्छे से खेल लेता है बट फुटबॉल उसको पसंद ही नहीं है। हो सकता है ना, ये क्या है, उसी इंसान के बारे में बता रहे हैं ना, उसी इंसान का विभिन्नता बता रहे हैं कि कैसे वो उसका इंटरेस्ट किस हिसाब से है। स्पोर्ट्स तो पसंद है उसको, पर स्पोर्ट्स में क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है, फुटबॉल उसको अच्छा ही नहीं लगता। एक और एग्जाम्पल बता देती हूँ। एक बच्चा है जिसे घूमना बहुत पसंद है, ठीक है, कहीं पे भी घुमा लाओ, हिल स्टेशन वगैरह कोई भी प्लेसेस पे ले जाओ, उसको बहुत पसंद है, बट कैसे जाना पसंद है, ट्रेन से। ठीक है, ये चॉइस हो गई ना उसकी, खुद उस इंसान की चॉइस हो गई कि मुझे तो भाई ट्रेन से जाना पसंद है, बस से तो ट्रैवल नहीं कर सकता मैं, बस से मेरे को घूमना पसंद नहीं है। ठीक है, आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंट्रा मतलब खुद से, ओके, स्वयं से। सेकंड हम बात कर लेते हैं इंटरपर्सनल। इंटर मीन्स टू और मोर देन पर्सन के साथ कंपैरिजन करना। ओके, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कंपैरिजन करना। इसको भी समझ लेते हैं क्या है। द डिफरेंस इज फाउंड इन मेजरेबल पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन का क्या करना है, उसका पर्सनैलिटी ट्रेट्स, जो उसकी पर्सनैलिटी है ना, उसको मेजर करना। कैसे कर सकते हैं मेजर, कर सकते हैं ना, हाइट से, वेट से, कैसे भी उसका मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ए है, चाइल्ड को हम बोल देते हैं ए। ठीक है, ए का बी से कंपैरिजन कर रहे हैं। ए क्या है, रनिंग बहुत अच्छी कर लेता है, ठीक है, रनिंग में बहुत स्किल्ड है, परफेक्ट है बिल्कुल। स्पोर्ट्स में रनिंग जो एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, रनिंग में वो बहुत ही परफेक्ट है, फर्स्ट आता है। बट जो बी है ना, वो रनिंग में थोड़ा पीछे रह गया है, थोड़ा कमज़ोर है। ठीक है, परफेक्शन आई नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, ए का बी से कंपैरिजन हो रहा है, डिफरेंस मिल रहा है ना, दोनों में डिफरेंस पाए जा रहे हैं। हाइट वेट में भी कर सकते हैं, ए की हाइट बहुत अच्छी है, बी की थोड़ी एवरेज है। ठीक है, आई होप कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या टाइप्स हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, कितने टाइप्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। कितने प्रकार का है, व्यक्तिगत विभिन्नता कितने प्रकार की है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मेन रोल है ना, वो किसका है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे प्रभाव ही हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का पड़ता है, तो टाइप्स तो वही माने जाएंगे। इसमें भी सब पॉइंट्स बहुत हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इनहेरिटेड डिफरेंसेस। ठीक है, जो वंशानुगत होते हैं। ओके, तो इसमें क्या आएगा, इसमें बोलते हैं इसको जो हेरिडिटरी से होते हैं, नेचर, ठीक है, नेचर पे बेस्ड होते हैं। तो कौन से आएंगे देख लेते हैं।
फर्स्ट वन इज फिजिकल डिफरेंसेस। फिजिकल डिफरेंसेस मतलब शारीरिक अंतर। दो बच्चे, दो या दो से ज़्यादा बच्चे को हम अगर कंपेयर करते हैं, देखते हैं, उनमें भी विभिन्नता पाई जाती है, शारीरिक विभिन्नता पाई जाती है उनमें। कैसे? दो बच्चे का जेनेटिक्स मेकअप अलग है, फिजिकल अपीयरेंस अलग है, उनके हेयर, आईज, वॉइस, इन सब में विभिन्नता पाई जाती। क्यों? क्योंकि ये हेरिडिटी से मिलता है ना, हेरिडिटी से बेस्ड है ये, हेरिडिटी पे पूरी तरह से बेस्ड है, निर्भर है, हेरिडिटी से ही मिलता है। ठीक है, तो फिजिकल अपीयरेंस तो ऑब्वियसली अलग ही मिलेगा हर एक बच्चे का। अब फिजिकल जो डिफरेंसेस हैं ये क्या है, इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल कैसे? इंटरनल बता सकते हैं जैसे कि बच्चे का डाइजेस्टिव पावर बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है, बच्चे में इम्यून पावर बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई बच्चा है जो बहुत ही वीक है, कोई बच्चा है जो बहुत ही स्ट्रांग है, ये सब क्या है, ये इंटरनल पाया जाता है। ठीक है, एंड एक होता है एक्सटर्नल, बाहरी रूप से। बाहरी रूप से कैसे बता सकते हैं? हाइट, वेट, फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, पर्सनैलिटी, ये सब क्या है, ये फिजिकल डिफरेंसेस हैं, शारीरिक विभिन्नता बताई गई है। तो ये क्या है, हेरिडिटी पे बेस्ड है। ओके, सेकेंड वन, इंटेलिजेंस और मेंटल डिफरेंसेस। ये भी बहुत ही ज़्यादा डिफर करते हैं। ठीक है, वन पर्सन का अदर पर्सन से देखा जाएगा तो बहुत ही डिफरेंस पाया जाता है इसमें। अब जैसे किसी का आईक्यू लेवल बहुत ही स्लो है, बहुत ही बोलते हैं ना एवरेज है, फिर कोई गिफ्टेड बच्चा है, कोई एवरेज बच्चा है, कोई स्लो लर्नर है। ठीक है, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, काफ़ी स्किल्स होती है जिसको हम एक बच्चे से दूसरे बच्चे में देखें ना तो बहुत डिफरेंसेस मिलते हैं, विभिन्नता मिलती है। टेम्परामेंटल डिफरेंसेस। अब ये टेम्परामेंटल डिफरेंसेस क्या होता है? टेम्पर बोलते हैं ना, टेम्पर मीन्स स्वभाव, मिजाज, नेचर। तो वो तो ऑब्वियस ही है, हर एक बच्चे में देखा जाएगा ना, सबका नेचर अलग है, स्वभाव अलग है, कोई शांत स्वभाव का है, कोई गुस्सेल है। ठीक है, किसी को कुछ कह दो तो बुरा लग जाता है, तो कोई बहुत ही जॉली नेचर का है, जॉयफुल रहता है, मतलब अच्छे से रहता है, खुश मिजाज है, वैसे। ठीक है, तो इसमें भी विभिन्नता पाई जाती है। डिफरेंस इज बेस्ड ऑन सेक्स मीन्स लिंग। लिंग में भी बहुत सी विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अब ये इनहेरिटेंस या हेरिडिटी की वजह से डिफरेंस होता है इसमें। अब जैसे कि हम सबको पता है कि 22 क्रोमोसोम्स के पेयर होते हैं जिनको कहते हैं ऑटोसोम्स, एंड जो 23वां जो होता है ना, 23rd पेयर जो होता है क्रोमोसोम का, उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, जिससे डिसाइड होता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। ठीक है, अब सेक्स में देखा जाए तो मेल एंड फीमेल। अब मेल के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें मेल बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होते हैं, तो फीमेल के कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे, कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिनमें वो परफेक्ट होते हैं। ठीक है, कुकिंग का वर्क देख लो और थोड़े बहुत एग्जाम्पल ऐसे आप देख लो, तो उसमें क्या है, फीमेल बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंसेस इन एबिलिटीज़। एबिलिटीज़ में भी डिफरेंस पाए जाते हैं। किसी की एबिलिटी पावर बोलते हैं ना परफेक्ट है, किसी की हाई है, तो एबिलिटी भी बहुत ही बोलते हैं डिफरेंस, विभिन्नता पाई जाती है एबिलिटीज़ में भी। नेक्स्ट वन, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी कैसी है? पर्सनैलिटी का तो बहुत ज़्यादा, पर्सनैलिटी में तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना डिफरेंसेस पाए जाते हैं, क्योंकि बंदे की पर्सनैलिटी ही अलग होती है, तो वो तो डिफर तो करेगा। व्यक्तित्व तो जो बोलते हैं, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, दो टाइप की पर्सनैलिटी होती है। इंट्रोवर्ट में क्या होता है, अंतर्मुखी मीन्स कम बोलने वाला। इसमें जो लोग होते हैं ना वो कम बोलते हैं, उनकी नैरो माइंडेड थिंकिंग होती है, लिमिटेड सर्कल होता है, बहुत ही कम लोगों में रहना पसंद करते हैं, अपने में ही ज़्यादा रहते हैं, खुश रहते हैं, एंड कम बोलना पसंद करते हैं, वो क्या है, इंट्रोवर्ट हैं। एंड सेम वे एक और टाइप है इसका, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मीन्स बाहरी मुखी। बाहरी मुखी लोग ऐसे होते हैं जो ओपन माइंडेड होते हैं, इनकी थिंकिंग पावर जो होती है ना वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, एक प्रॉब्लम के बहुत से सॉल्यूशंस निकाल देते हैं ये। ठीक है, दोस्त बनाना पसंद करते हैं, दोस्तों में रहना पसंद करते हैं, ओपन माइंडेड थिंकिंग होती है इनकी।
तो पर्सनैलिटी का भी बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ही देखने को मिलते हैं। मैच्योरिटी, परिपक्वता। अब परिपक्वता तो बोलते हैं ना कि एज, एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ एडजस्टमेंट, ये सारे ही एग्जाम्पल है, ये सारे ही पॉइंट्स हैं मैच्योरिटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा यानी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एप्टीट्यूड, अभिक्षमता। अभिक्षमता क्या है? ये स्किल्स होते हैं। ठीक है, स्किल्स को सीखने की क्षमता, कैसे स्किल्स को एक्वायर करते हैं। ठीक है, स्किल्स को कैसे वो सीखते हैं, वो सब कुछ आ जाता है एप्टीट्यूड में। ठीक है, ये सारे ही क्या है? ये सारे ही इनहेरिटेड डिफरेंसेस हैं। मीन्स ये सारे वंशानुगत हैं जो हेरिडिटरी से मिले हुए हैं। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्वायर्ड डिफरेंसेस। एक्वायर्ड किए हुए, अर्जित किए हुए, कहाँ से? एनवायरनमेंट से सीखा है। ठीक है, फर्स्ट वन इज सोशल डिफरेंसेस। समाज में अंतर होता है, समाज के लोगों में कितना अंतर होता है ना, सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में काफ़ी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू, सबका देखने का नज़रिया अलग होता है। ओके, तो सोशल डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज अचीवमेंट। अचीवमेंट में ये देख, अचीवमेंट में हम आसानी से बता सकते हैं, दो बंदे हैं, दो बंदे खुद अपनी बताएंगे कि मैंने क्या अचीव किया। ठीक है, क्या हासिल किया। ठीक है, दूसरा बताएगा मैंने क्या अचीव किया। फिर ये दोनों में क्या है? डिफर कर रहे हैं ना, डिफरेंसेस आ रहे हैं। इसने कुछ अचीव किया, इसने कुछ अचीव किया। ओके, तो अचीवमेंट भी ये क्या है? एनवायरनमेंट से ही मिल रहा है ना, तो एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा रोल होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, ये दो मेन रोल हैं किस पे? इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट वन इज कल्चरल। कल्चरल मीन्स क्या है? अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जाओ तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस पाए जाते हैं कल्चर से। संस्कृति अलग होती हैं, सबकी संस्कृति अलग होती है, किसका कुछ कल्चर है, किसी का कुछ कल्चर है, तो इसमें क्या मिल रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है ना। नेक्स्ट वन इज इमोशनल, संवेगात्मक। संवेगात्मक है, इसमें क्या होता है? सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारे क्या इमोशनल के पार्ट्स हैं, इमोशंस के पार्ट है ये। ठीक है, मीन्स कौन सा बच्चा है जिसको सिंपैथी चाहिए, जिसको सहानुभूति की ज़रूरत है, तो टीचर उसको सहानुभूति दे। ठीक है, कौन बच्चा ऐसा है जिसको एम्पैथी चाहिए, प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, तो टीचर उसको उसके अकॉर्डिंग वैसे दें। ठीक है, लर्निंग स्टाइल्स इसमें बेसिकली तीन एस्पेक्ट्स आते हैं, विजुअल, एक्टिविटी, ऑडिटरी। अब क्लासरूम में देखेंगे ना, तो क्लासरूम में काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो देख के जल्दी समझते हैं। ठीक है, जिनको बोर्ड पे लिखा हुआ जल्दी समझ में आ जाता है, पिक्चर देखते हैं वो समझ में आ जाते हैं। ठीक है, जो देख के जल्दी समझ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्टिविटी करके समझते हैं। ठीक है, जिनको एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने दो वो जल्दी से सीख लेते हैं। ठीक है, एंड कुछ होते हैं जो ऑडिटरी समझते हैं, जिनको सुन के जल्दी समझ में आता है। तो सब क्या है? ये क्या है? ये लर्निंग स्टाइल है जो डिफर करती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये। एक बच्चे का दूसरे बच्चे में क्या है? डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, लर्निंग स्टाइल में भी डिफरेंस होता है, विभिन्नता होती है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, भाषा के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे लैंग्वेज, कहीं चले जाओ आप, कोई और कंट्री में चले जाओ, वहाँ की लैंग्वेज अलग है। ठीक है, कोई और स्टेट में चले जाओ, वहाँ की लैंग्वेज अलग है। ठीक है, तो क्या है? ये लैंग्वेज में भी बहुत डिफरेंस पाया जाता है। और स्कूल में सभी एक साथ बैठते हैं तो क्या है? डिफरेंसेस मिलते हैं ना, किसी की लैंग्वेज है, किसी की कुछ भाषा है, तो ये क्या कर रहे हैं? डिफर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। एंड लास्ट वन इज एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड होता है कि कुछ आइडियाज़, बिलीव्स, ठीक है, नज़रिया, देखने का नज़रिया। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड भी होता है, नेगेटिव एटीट्यूड भी होता है। नेगेटिव में यूँ है कि बस हार मान जाना कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, जैसे कम मार्क्स आ गए या
कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया तो क्या बोलते हैं, नहीं अब तो मैं नहीं दूंगा एग्ज़ाम, मेरा तो क्लियर तो होता नहीं है, मैं नहीं दूंगा एग्ज़ाम, हार मान जाते हैं। और कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड होते हैं जो पॉजिटिविटी फैलाते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं, पॉजिटिविटी बताते हैं कि नहीं करना है, एक बार एग्ज़ाम में क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड है ना। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता पर प्रभाव डालते हैं, इसे भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज हेरिडिटी। ये अभी बताया था ना मैंने, हेरिडिटी का तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हेरिडिटी, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से क्या सीखता है बच्चा, क्या एक्वायर करता है, उसमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कास्ट, रेस एंड नेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो बोलते हैं ना कास्ट वगैरह है, रेस, नेशन, इन सब में क्या है, सबकी क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं ना, विभिन्नता पाई जाती है इनमें। ये सेम तो होते नहीं है, सब अलग अलग होते हैं, तो इनमें क्या है, डिफरेंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल। हर एक बच्चे का आईक्यू लेवल अलग होता है, कोई एवरेज है, कोई स्लो है, कोई नॉर्मल है, ठीक है, कोई गिफ्टेड है, कोई क्रिएटिव है, ठीक है। थिंकिंग पावर अलग होती है सबकी, तो ये क्या है, एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, उनमें विभिन्नता आती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा का बहुत बड़ा रोल प्ले है। शिक्षा क्या करती है, एजुकेशन, एजुकेशन डिफर करता है, यानी कि बच्चे के किस तरह से बच्चा एक्वायर कर रहा है, किस तरह से बच्चा उसको अपने इनहेरिट कर रहा है, ले रहा है ना, इंटरनलाइज कर रहा है, तो वो क्या है, प्रभाव डालती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। नाउ नेक्स्ट वन, सेक्स डिफरेंस। ये भी मैंने बताया था अभी कि क्या क्या है, बताया था ना मेल फीमेल का, इनमें भी बहुत से डिफरेंसेस पाए जाते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट होता है जैसे कि बताया था अभी, फिजिकल अपीयरेंस जो जेनेटिक्स मेकअप होता है, ठीक है, एंड हेयर, आईज, वॉइस जो हेरिडिटी से मिलता है, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इकोनॉमिक कंडीशन, अब ये इकोनॉमिक कंडीशन है ना, क्या है पता है, जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन होती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, सारी फैसिलिटी है, सब कुछ है उनके पास, इजीली नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते हैं, आधी टाइम बीमार रहते हैं, तो क्या है ये डिफरेंसेस ही तो है, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पे भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एज, एज बहुत मैटर करती है। एज के अकॉर्डिंग अगर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए तो बच्चा जल्दी से एक्वायर कर लेता है, ठीक है, एज का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। मैच्योरिटी, परिपक्वता, परिपक्वता का भी बोलते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। परिपक्वता मीन्स उसका जो भी है, एज, एनवायरमेंट, एक्सपीरियंस, वे ऑफ थिंकिंग, ये क्या है, मैच्योर होगा ना, मैच्योरिटी लेवल आएगा उसका, तब उसमें लर्निंग जल्दी से हो पाएगी, ठीक है। इसमें मैच्योरिटी लेवल में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। पर्सनैलिटी डिफरेंसेस, ये अभी बताया था, पर्सनैलिटी, दो बच्चों की पर्सनैलिटी अलग है, उनका फिजिकल अपीयरेंस अलग है, उनका नेचर अलग है, ठीक है, तो इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एंड लास्ट वन इज इमोशनल, इमोशनल डिफरेंसेस, मतलब किसी बच्चे को एम्पैथी की ज़रूरत है तो किसी को सिंपैथी की ज़रूरत है, ठीक है। कोई है जो जिसको सहानुभूति चाहिए, तो कोई है जिसको प्यार और अफेक्शन चाहिए, इनकी ज़रूरत होती है, इनमें भी व्यक्तिगत विभिन्नता।
अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इफेक्टिव पैडागोजिकल वेज, मीन्स टीचर को किसका सहारा लेना चाहिए कि क्लासरूम जो है वो बेटर हो सके, क्लासरूम में जो एक्टिविटीज़ होती है, जो करिकुलम सिलेबस वगैरह है वो प्रॉपर चल सकें, तो क्या होना चाहिए। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट, इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट एकीकृत जो बोलते हैं, ये तो हमने देखा ही है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को मर्ज करते हैं, एक टॉपिक को मल्टीपल सब्जेक्ट से जोड़ते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइंस को ईवीएस से जोड़ सकते हैं, कुछ साइंस के टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ईवीएस में भी काम आ जाते हैं, ईवीएस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ईवीएस के साथ मर्ज कर सकते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मैथ्स और फिजिक्स के सेम हो जाते हैं, ठीक है, तो इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट। ठीक है, इंटीग्रेट करके चलना है, कुछ भी आप टॉपिक समझा रहे हो तो उसको है ना दूसरे सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करके चलो। ठीक है ना, नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन वो होते हैं जिसमें डिफरेंट वेज से, मतलब ऑल्टरनेट मेथड यूज़ करनी है टीचर को। अगर बच्चे को एक मेथड से समझ नहीं आ रहा तो दूसरी मेथड उनको एट अ टाइम यूज़ करनी पड़ेगी ताकि बच्चे को इजीली समझ में आ सके। डिफरेंट डिफरेंट वेज उनको आने चाहिए, तो कैसे टीच करना है, कैसे बच्चों को समझाना है वो पता होना चाहिए। एबिलिटी ग्रुपिंग, एबिलिटी ग्रुपिंग मीन्स बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर दो। ठीक है, उनके एबिलिटी के हिसाब से, उनमें किस हिसाब से कैसी क्षमता है, कैसे वो एक्वायर कर सकते हैं, उस हिसाब से उनको ग्रुप में डिवाइड कर लो ताकि लर्निंग इजी हो सके, प्रॉपर हो सके। लैक ऑफ प्रेजुडाइज जेंडर फ्री पर्सपेक्टिव, मतलब क्या है, पूर्वाग्रह नहीं बनाना है। ठीक है, पूर्वाग्रह नहीं बनाना है, मतलब कि यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं करनी है, बेहतर से बेहतर, बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है बच्चे को। ठीक है, इगैलिटेरियन पैडागोजी, इगैलिटेरियन पैडागोजी क्या है, मेथड ऑफ ओपननेस है ये। ठीक है, बच्चा खुल के बोलेगा, खुल के अपने एक्सप्रेशन देगा, खुल के एक्सप्रेस करेगा अपनी थिंकिंग को। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, खुल के एक्सप्रेस कर पाते हैं, और इसमें कोऑपरेशन मिल सकता है, मतलब कोऑपरेट करके चलते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, अब इसको देखो हम समझ लेते हैं। पहले तो देख लेते हैं हम एबिलिटी ग्रुपिंग क्या है। एबिलिटी ग्रुपिंग 2 टाइप्स की होती है, एक होती है विद इन क्लासरूम, विद इन क्लास ग्रुपिंग, सेकेंड होती है बिटवीन क्लास ग्रुपिंग। अब विद इन क्लास ग्रुपिंग क्या होती है, इसमें होता है कि अ टीचर्स प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर एबिलिटी इनटू स्मॉल ग्रुप्स, जिनकी सेम मिलती जुलती एबिलिटी है ना, उनका एक ग्रुप बना देते हैं छोटा सा। ठीक है, यूजुअली फॉर रीडिंग और मैथ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मतलब कि जिनकी एबिलिटी मैच हो रही हो उनको क्या करते हैं, एक साथ डाल देते हैं। इनको विद इन क्लास ग्रुपिंग को दूसरा नाम भी दिया गया है होमोजीनियस ग्रुप। ठीक है, होमोजीनियस मीन्स सेम है, सिमिलर हैं। ठीक है, समान है, एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी एबिलिटी मैच हो रही है, तो उनका क्या करते हैं, छोटा सा ग्रुप बना देते हैं। नाउ सेकंड वन, बिटवीन क्लास ग्रुपिंग। बिटवीन क्लास ग्रुपिंग में क्या होता है, इसको दूसरा नाम दिया गया है हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस मीन्स मिक्स, सभी टाइप के सारे डिफरेंट डिफरेंट एबिलिटीज वाले डिफरेंट ग्रुप हो जाता है ये पूरा। अ स्कूल प्रैक्टिस ऑफ सेपरेटिंग स्टूडेंट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस, कोर्सेज और कोर्स सीक्वेंस, यानी कि करिकुलर ट्रैक्स दे दिए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर एकेडमिक अचीवमेंट। उनने क्या कुछ अचीव किया हुआ है, उनका जो है ना उसके बेसिस पे उनको क्या कोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, उन सब में क्या कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि मिक्स ग्रुप बना दिए जाते हैं इसमें, ये हेट्रोजीनियस हैं। ओके, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ। अब देख लेते हैं वाई डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अभी हमने देखा ना डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लासरूम में क्या होते हैं, क्लासरूम्स आर फिल्ड विद स्टूडेंट्स। क्लासरूम में वो बच्चे पाए जाते हैं जो हैव डिफरेंट नीड्स, जिनकी नीड्स अलग हैं, कम फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, एंड हैव डिफरेंट अटेंशन स्पैन एंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंट अटेंशन स्पैन होता है, मतलब कि उनके इंटरेस्ट अलग हैं, उनके अटेंशन स्पैन्स अलग हैं।
अटेंशन स्पैन्स मतलब होता है उनकी अटेंशन की जो बोलते हैं ना क्षमता जो बोलते हैं वो सबकी डिफर करती है। मीन्स कोई बच्चा होता है जो अटेंटिव रहता है, ज़्यादा टाइम तक बैठ सकता है अटेंटिव, कुछ होते हैं जो बोर हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये सब में डिफर है ना, डिफरेंस पाया जाता है। हैव डिफरेंट लैंग्वेज एबिलिटीज़, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज भाषा भी अलग अलग होती है, ठीक है, लैंग्वेज एबिलिटीज़ अलग होती है। एंड कुछ ऐसे होते हैं जिनका कल्चरल बैकग्राउंड अलग होता है। मीन्स क्लासरूम में डाइवर्सिटीज़ हैं, मीन्स विभिन्नता पाई जाती है बच्चों में, कोई कहीं से आ रहा है, किसी का कुछ है, किसी का कैसा बैकग्राउंड है, सब कुछ डिफर होता है। और इन सभी डाइवर्सिटीज़ को एक समाहित करके बच्चे को, टीचर को उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ओके, टीचर को बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तभी ही जाके एजुकेशन बेस्ट मिल सकेगी बच्चों को। देखो सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। देखो कितना डिटेल में समझा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी पॉइंट में डिटेल में समझा रही हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बताओ उनको कि तैयारी करो, ठीक है, एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं तो प्रिपेयर्ड रहो। कंसेप्ट क्लियर होगा ना, क्वेश्चंस तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एक बार कंसेप्ट क्लियर बेस बना लो तो क्वेश्चंस तो आगे बहुत प्रैक्टिस करेंगे हम। एक बार मैं कंटेंट करवा दूँ, कंसेप्ट टॉपिक्स करवा दूँ अच्छे से, फिर हम आगे भरपूर प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। नेक्स्ट देख लेते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस होने चाहिए, टीचर का क्या मेन रोल होना चाहिए, वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट वन इज कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। टीचर का मेन रोल ये है कि उनको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, ठीक है। टीचर को क्या करना है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना है बच्चों को। मीन्स कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसमें बच्चे को प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट हो, लाइटनिंग्स वगैरह सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए स्कूल में, और चाइल्ड जो है, बच्चा जो है वो एक्सेप्टेबल फील करे। मीन्स उसको यूँ हो कि टीचर मेरे लिए क्या करें, सोच रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मेरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो बच्चा एक्सेप्टेबल फील करना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, अब जो करिकुलम है, टीचिंग मेथड्स हैं, इन सब में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। अब टीचर जो भी मेथड्स यूज़ करते हैं, बच्चे को अगर एक मेथड से समझ नहीं आ रहा है तो टीचर को ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। कंसेप्ट समझाने से मतलब है, ठीक है, कैसे भी कोई भी मेथड अप्लाई करो, लेकिन बच्चे को समझाना है, बच्चे को सिखाना है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, उसके एज ग्रुप, इंटरेस्ट सब कुछ कंसिडर करके टीचर का मेन रोल ये यही होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग चलें। प्रोएक्टिव रोल मीन्स प्रोएक्टिव रहना है, मैं टीचर को सब कुछ पता होना चाहिए बच्चे के बारे में, ठीक है। उसके एज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, जितने भी कंसेप्ट है, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उन सब के बारे में टीचर को पता होना चाहिए, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग ही करिकुलम सिलेबस प्लान करना चाहिए। पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, टीचर का ये मेन रोल है, पॉजिटिविटी फैलाए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और यही बच्चों को सिखाएं, ठीक है। अगर बच्चों से नहीं हो पा रहा है, किसी चीज़ में फेल हो रहे हैं, तो टीचर उनको क्या करें, थोड़ा समझाए, ठीक है, बताए उनको, रीइंफोर्स करें, बताएं कि चलो अभी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आगे हो पाएगा, अच्छे से समझो, अच्छे से करो, ठीक है। पॉजिटिविटी देनी है। यूजिंग डिफरेंसेस एज रिसोर्सेज, अब देखो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, विभिन्नता पाई जाती है। कुछ बच्चा है जिसकी लैंग्वेज डिफरेंस है, डिफर कर रही है, किसी का कुछ है, मतलब कोई बच्चा है जो राइटिंग में बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा है, किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, कोई सिंगिंग में परफेक्ट है। तो टीचर को क्या करना है, इन सभी को रिसोर्सेज के तौर पे यूज़ करना है, मीन्स एक संसाधन के तौर पे यूज़ करना है। कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है स्कूल में, तो बच्चों को उनको अपॉर्चुनिटी दें कि बेटा आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, आप सिंगिंग में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। मीन्स इन सबको फैसिलिटेटर का काम करना है, टीचर को फैसिलिटेट करो, गाइड करो, अपॉर्चुनिटीज़ दो। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, जैसे अभी मैंने बताया था कि हर एक बच्चे में
विभिन्नता पाई जाती है तो उनके अकॉर्डिंग ही उनको देना चाहिए, ठीक है। करिकुलम सिलेबस सब कुछ उनके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। एबिलिटी ग्रुपिंग अभी बताया था, ठीक है। तो अब एबिलिटी ग्रुपिंग में क्या होता है, क्षमता समूहन, मीन्स इसमें होमोजीनियस ग्रुप एंड हेट्रोजीनियस ग्रुप, अभी जो मैंने डिटेल में समझाया आपको वही है। होमोजीनियस ग्रुप मीन्स सेम एबिलिटी वाले बच्चों का एक छोटा सा स्मॉल ग्रुप बनाए, ठीक है। एंड हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट एबिलिटीज वाले, कोई किस एस्पेक्ट में परफेक्ट है, कोई किस में है, तो उनके अकॉर्डिंग उनका ग्रुप बनाया जाए, जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, मिक्स्ड ग्रुप भी बोल दिया जाता है इनको, ओके। एंड लास्ट वन इज टीचर एज फैसिलिटेटर। टीचर का रोल क्या होना चाहिए, टीचर अलग अलग तरीके अपनाए क्लासरूम में, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है डोंट बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, एक डंडे से आप सभी को नहीं हाँक सकते, मीन्स आप एक ही करिकुलम, एक ही पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं अप्लाई कर सकते हर एक बच्चे पे, क्यों, बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो हम सेम पैटर्न सभी बच्चों पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो टीचर का क्या काम है, फैसिलिटेटर का काम होना चाहिए, टीचर उन बच्चों को समझें, उनको गाइड करें, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो खुल के एक्सप्रेस कर सके खुद को, ठीक है। एंड बोलते हैं बच्चों के लिए सेम यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं होना चाहिए, उनका बोलते हैं ना, उनके एज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, पावर, इन सब के अकॉर्डिंग करिकुलम सिलेबस होना चाहिए, मैच्योरिटी लेवल, इन सब को कंसीडर करना चाहिए, एंड इन सभी के अकॉर्डिंग उनका टीचिंग मेथड होना चाहिए टीचर का, बच्चे इजीली समझ सके, बच्चों को समझाना है, ठीक है, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर करना है, तो टीचर को बच्चे के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, टीचर को बच्चे के लिए खुद को चेंज करना पड़ेगा, बच्चों में चेंज नहीं ला सकते, बच्चों को नहीं बदल सकते हम, ठीक है, टीचर को खुद बदलना पड़ेगा, उसको फैसिलिटेटर का काम करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये थी आज की कहानी, आई होप पसंद आया होगा, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, एंड अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।